छात्रों का आंदोलन आज 17वें दिन में पहुंच चुका है। रविवार को दिन भर छात्रों के प्रतिनिधि और सरकार के बीच मैराथन बैठकों का दौर चलता रहा। छात्रों की मांगों पर सहमति बनाने की कोशिश की गई, लेकिन दोनों तरफ से कुछ मुद्दों पर जीत कायम रहा और कोई अंतिम सहमति नहीं बन सकी। नतीजा, छात्रों ने आज विधानसभा घेराव का ऐलान किया है, जिसको देखते हुए प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। विधानसभा के पास कटीले तारों से सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। इन सबके बीच 14वीं जेपीएससी की परीक्षा में गड़बड़ी की जांच में ईडी की एंट्री हो गई है। दूसरी ओर आज ही जेपीएससी की पूर्व सदस्य अजीता भट्टाचार्य से पूछताछ भी होनी है। छात्रों के विधानसभा मार्च को देखते हुए राज्य में बच्चों की सुरक्षा के लिहाज से कई स्कूलों को बंद करने का ऐलान कर दिया गया है। तो कह सकते हैं खबरों का एपी सेंटर आज रांची ही रहने वाला है। तो जेपीएससी आंदोलन से जुड़ी बड़ी खबर है। छात्र और सरकार के बीच सहमति नहीं बन पाई है। आज विधानसभा का घेराव छात्र करेंगे। छात्रों के विधानसभा घेराव पर प्रशासन अलर्ट है। छात्रों से उग्र प्रदर्शन से बचने की अपील भी की गई है। गैर कानूनी प्रदर्शन में न शामिल होने की अपील की गई है। नई विधानसभा के 750 मीटर दूरी पर निषेधाज्ञा लागू है। 1500 जवान मुस्तैद किए गए हैं। ड्रोन से भी नजर है। इसके साथ साथ रैफ, आईआरबी, जिला पुलिस बल और कीवाटी के जवान शामिल होंगे। पुलिस कंट्रोल रूम में विशिष्ट टीम की तैनाती की गई है। पुराने विधानसभा से नए विधानसभा तक जगह जगह बैरिकेडिंग लगाए गए हैं। गौरव झा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौरव, कोई आपसी सहमति, अंतिम सहमति नहीं बन सकी छात्र और सरकार के बीच। विधानसभा घेराव की तस्वीरें अब सामने आने लगी है। क्या वहां तस्वीर कह रही है? बिल्कुल, आप देखिए कि पुराने विधानसभा मैदान के नजदीक विद्यार्थियों को जुटने का सिलसिला प्रारंभ हो चुका है। विद्यार्थी अलग अलग जिले से राजधानी रांची पहुंचने लग गए हैं, क्योंकि आज विधानसभा मार्च की तैयारी है। आप देखिए विद्यार्थी के हाथों में तिरंगा है, संविधान है और नारे भी हैं। नारे हैं ये हैं कि जब तक हमारी मांगे नहीं पूरी होंगी तब तक आंदोलन चलता रहेगा। आंदोलन आप लोग, आखिर कल तो बातचीत हो गई, फिर क्या है? सर, आपके पहले चैनल को आपके धन्यवाद, आपको भी सर धन्यवाद। आप तमाम जो श्रोता देख रहे हैं उनको भी धन्यवाद। हम सरकार, हमारी जो मांगे हैं कहीं न कहीं सरकार मानने को तैयार नहीं है। टीडीपीएल के तहत जितने भी एग्जाम हुए हैं वो सारे एग्जाम में घोटाले हुए हैं। वह अभय तिवारी जो है 12 एग्जाम क्वालिफाई किए हैं, या जेपीएससी हो चाहे जेसीसी हो। कहीं न कहीं छोटी मछली है, इसके पर सिर पर कोई नहीं, किसी न की साया है, छाया में, छत्र छाया में जी रहा है अभय तिवारी, जो सरकार पकड़ने में असफल रहा है अभी तक। आप लोग विधानसभा घेराव के लिए जाएंगे, वहाँ तो कटीला तार लगा दिया गया है। जी, सबसे पहले बात आपके चैनल को जोहार। मेरा नाम सनी मेहता हुआ। कल हमारे साथी लोग वहाँ पे गए हुए थे। उसमें साथियों को आश्वासन दिया गया कि जेपीएससी 14वीं को रद्द किया जाएगा, लेकिन सीजीएल के मामले में उनको बार बार बोलने से कुछ मामला मतलब क्लियर नहीं किया गया। एक साइड कांस्टेबल के बारे में बोला गया, उसमें कुछ क्लियर नहीं किया गया। टीटी के बारे में वो सारा मैटर हम लोग समझ गए। आज विधानसभा घेराव के लिए आप लोग जा रहे हैं, कितने की संख्या में लोग पहुंचे? कम से कम 20 से 25 हजार हम लोग स्टूडेंट जा रहे हैं। अभी कम से कम 15 से 20 हजार स्टूडेंट आपका वहाँ ग्राउंड पे आया हुआ है। कुछ यहाँ मतलब कम से कम 40 से 50 हजार स्टूडेंट हम लोग आज पूरे वहाँ मार्च करेंगे। स्टूडेंट्स का दावा है कि 50,000 से अधिक जो स्टूडेंट्स हैं वो इस मार्च में शामिल होंगे। कटीले तार लगा दिए गए हैं, रोका जाएगा आप लोगों को? नहीं, हमें अब कोई नहीं रोक सकती है। हम अहिंसा पूर्वक जाएंगे और कटीले तार हो, फेंसिंग हो, जो भी वेपन्स डिप्लॉयमेंट करके रखे हैं उन्होंने, या पैलेट गन्स हो, वाटर कैनन हो या टीयर गैस हो, हमें आज कोई नहीं रोक सकती है। अगर वो हमें तो हमें कबीरदास जी की एक पंक्ति याद आती है कि जो तो को कांटा बोए ताही बो को फूल। जी चलिए, बिल्कुल गौरव आपके पास आएंगे। और इस बीच बड़ी खबर रांची से है, जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू को देर रात तक नजरबंद कर रखा गया। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में देर रात तक नजरबंद रहे आदित्य साहू। बता दें कि भाजपा युवा मोर्चा भी विधानसभा का घेराव करेंगे। अमर बावरी ने नजरबंद का विरोध किया है। आदित्य साहू को नजरबंद करना शर्मनाक बताया है। दमनात्मक कार्रवाई से बीजेपी डरने वाली नहीं है, अमर बावरी ने कहा है। बीजेपी राज्य के छात्रों के साथ हो रहे अन्याय को मूक दर्शक बनकर नहीं देख सकती। छात्रों के अंदर 6 साल से
आक्रोश का तूफान उमड़ रहा है। सरकार जितना दबाएगी उतना गुबार उठेगा। निरंजन हमारे साथ फोन लाइन पर है। निरंजन, आदित्य साहू नजरबंद किए गए हैं, विरोध इसका हो रहा है। बीजेवाईएम की तरफ से बात करें तो विधानसभा घेराव की तैयारी इनकी तरफ से भी है, क्या कुछ चल रहा है? देखिए, प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू को देर रात तक प्रदेश कार्यालय में ही इन्हें नजरबंद कर दिया गया था, जबकि इनका आवास ओरमांझी में है। और जिस प्रकार से इन्हें नजरबंद किया गया है उसको लेकर प्रदेश के महामंत्री ने इनका विरोध किया है, क्योंकि आज 15वां दिन है और छात्र का आंदोलन का, और जिस प्रकार से विधानसभा घेराव की जो रणनीति बन रही है उसमें भारतीय जनता का युवा मोर्चा भी विधानसभा का घेराव करेंगे। लेकिन जिस प्रकार देर रात यानी 1 बजे तक उन पुलिस का पूरा घेराव रहा और उन्हें जो उनका आवास है यानी जो पैतृक आवास है और वहां जाने नहीं दिया गया है, इसको लेकर के कई प्रकार की बातें सामने निकल के आ रही है। बातचीत में उन्होंने कहा कि मुझे प्रदेश कार्यालय में ही रहना पड़ा, जबकि मैं प्रत्येक दिन काम काज निपटा करके अपने स्थित और मांझी स्थित जो पैतृक आवास है वहां जाता हूं। फिर सुबह में 10 बजे तक जो उनका रूटीन वर्क है वो आते हैं। लेकिन जिस प्रकार से पुलिस का नजरबंद रखा गया है उस पर सवाल उत्पन्न हो रहे हैं। आखिर क्यों इस तरह से हम लोग को परेशान किया जा रहा है, नजरबंद रखा जा रहा है, पुलिस संरक्षण में हम लोग को बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है, इस पर सवाल उत्पन्न हो रहे हैं। अब देखना यह है कि जैसे से दिन चले। बिल्कुल निरंजन, तो सवाल बीजेपी पूछ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। तो रांची में छात्रों ने आज विधानसभा मार्च का ऐलान किया है। विधानसभा मार्च को देखते हुए प्रशासन ने अपनी मुस्तैदी की है। विधानसभा और उसके आसपास के इलाके में मुस्तैदी बढ़ा दी गई है। विधानसभा से पहले जगन्नाथ मंदिर के पास प्रशासन द्वारा कटीले तारों का 4 लेयर बैरिकेड्स लगाया गया है। इसके साथ ही अलग अलग जगह पर बैरियर के माध्यम से छात्रों को रोकने का प्रबंध किया गया है। के आंदोलन का 17वां दिन है और ऐतिहासिक दिन भी साबित हो सकता है, क्योंकि विद्यार्थियों ने कहा है कि आज वो विधानसभा का घेराव करेंगे। इस विधानसभा घेराव को लेकर प्रशासन ने अपनी पूरी मुस्तैदी कर दी है। अब देखिए, कटीले तारों की बैरिकेडिंग ऐसी लगाई गई है मानो किसी भी कीमत पर विद्यार्थियों को विधानसभा घेराव नहीं करने दिया जाएगा, यानी विधानसभा तक नहीं पहुंचने दिया जाएगा। ये जगन्नाथपुर मंदिर का इलाका है और इस जगह पर करीबन 10 लेयर में कटीले तार लगाए गए हैं। एक नहीं बल्कि 10 लेयर में कटीले तार लगाकर विद्यार्थियों को रोकने का प्रयास होगा। यहां अगर आप कहें तो वाटर कैनन का भी इस्तेमाल होगा। अगर बल प्रयोग की जरूरत पड़ी तो वो भी हो सकती है, क्योंकि प्रशासन ने पहले ही कहा है कि हर तरीके से स्टूडेंट्स को शांतिपूर्ण आंदोलन करना है। तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से ये कटीले तार जो हैं वो जगन्नाथपुर मंदिर के नजदीक लगाए गए हैं। ये 1 लेयर नहीं बल्कि 2 लेयर में इसे लगाया गया है, यानी एक जगह पर 5 ऐसे तारों का लाइन रहेगा और दूसरे जगहों पर भी 5 ऐसे तारों का लाइन रहेगा। इससे थोड़ा अगर और विद्यार्थी बनने में सफल भी हो जाते हैं तो फिर एक और लेयर में उन्हें इस तरीके के कटीले तारों की स्थिति देखने को मिलेगी। अगर आप देखें तो लगातार जो पुलिस का डिप्लॉयमेंट है वो भी यहां पर होने लग गया है। सिपाहियों को यहां पर तैनाती इस वजह से कर दी जाने लग गई है क्योंकि विद्यार्थियों ने ऐलान किया है कि आज विधानसभा घेराव किया जाएगा। ये विधानसभा घेराव क्यों किया जाएगा? क्योंकि उनकी मांगे पूरी नहीं हुई। उन्होंने कहा कि हम सीबीआई जांच की मांग करते हैं। सरकार ने उन बातों को नहीं माना। सरकार ने कुछ बातों को माना। सरकार का दावा है कि हमने विद्यार्थियों के 98% बातों को मान लिया, लेकिन विद्यार्थियों का कहना है कि हमारी सिर्फ 50% बातें मानी गई है। हम सीबीआई जांच की मांग करते हैं, हमें सीबीआई जांच नहीं दिया गया। हम सीजीएल रद्द करने की मांग करते हैं, सरकार की सहमति नहीं बनी। तो आज विधानसभा घेराव की तैयारी है और उन विद्यार्थियों को विधानसभा जाने से पहले रोकने की भी मुकम्मल तैयारी प्रशासन ने कर रखी है। कैमरा पर्सन संजीव तिवारी के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। और गौरव लगातार इस खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौरव, कटीले तार, ये कटीले रास्ते जिससे गुजर करके इन छात्रों को जाना होगा, वक्त क्या होगा जब छात्र कुछ करेंगे और क्या और छात्र कह रहे हैं वहां? बिल्कुल, देखिए, विद्यार्थियों ने कहा है कि 10 बजे के करीब विधानसभा के मैदान में सभी इकट्ठा होंगे, उसके बाद इस मार्च को प्रारंभ किया जाएगा। विद्यार्थियों का कहना है कि कितने भी कटीले तार हो जाएं, हमारा प्रयास ये होगा कि हम विधानसभा का घेराव करें। इस वक्त देखिए हमारे साथ जो विद्यार्थी हैं उनके हाथों में तिरंगा है। इसके साथ साथ जो पोस्टर है आप देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, डियर झारखंड एजुकेशन सिस्टम, पेपर पर पासवर्ड लगाओ।
यानी पेपर लीक ना हो इसके लिए पासवर्ड लगाओ। एक और लोग हैं यहाँ पर, जेएसएससी जेपीएससी में भ्रष्टाचार बंद करो। अरे जेपीएससी तो रद्द हो गया, अब क्या दिक्कत है? जेपीएससी जो है, जो हम लोग को जो बहाली होता है वो बहुत कम सीट आता है। अगर आयोग के हिसाब से देखा जाए तो सबसे बहाली जेसीसी देती है सभी स्टूडेंट को, लेकिन जेसीसी पर सरकार का फोकस नहीं है, वो जेपीएससी में उलझाना चाह रही है कहीं न कहीं। आप लोगों की मांग है कि जेएसएससी रद्द हो, सीजीएल रद्द हो। सीजन रद्द हो, टीजीटी रद्द हो। 2022 के बाद जितना सारे एग्जाम हुआ, घोटाला एग्जाम हुआ, स्टार्टिंग हुआ पीजीटी से। पीटी स्टार्टिंग था नगर पालिका, उसके बाद हुआ, उसके बाद पीजीटी हुआ, उसके बाद अभी कांस्टेबल हुआ। सारे जो पेपर है वो ये रद्द कराना चाहते हैं। विद्यार्थी जो बाहर से आ रहे हैं, क्या उन्हें रोकने का भी प्रयास कहीं किया है? हाँ, प्रयास किया गया। हम पलामू से आ रहे थे और देखे बड़का खाना में तो वहाँ पर ही पुलिस तैनात थी। कुछ बच्चों को यहाँ पर डिटेन करने की कोशिश किया जा रहा था, लेकिन हम लोग कैसे कैसे वहाँ पे परीक्षा के बहाने रेलवे ग्रुप डी का चल रहा है, उसमें क्या क्या 10 लड़के एडमिट कार्ड दिखाओ, कहाँ जा रहे हो? वहाँ से आने में, पलामू से आने में जी। वहाँ पलामू ये एडमिट कार्ड दिखाओ बड़का कन्ना रेलवे स्टेशन पर कि कहाँ जा रहे हो? सारी बसें बंद कर दी गई है। आपको कहाँ रोका गया? हजारीबाग में सारे बसें बंद कर दी बस बंद है। बस रोका गया। हम लोग वहाँ पर आने काम किए, वहाँ पे एडमिट कार्ड चेक किया गया। मतलब कम से कम 2 बस हम लोग बस स्टूडेंट थे, वहाँ के पूरा बस को रोका गया। और मांझी से पहले एक आता है, वहाँ पे टोल आता है, उसको भी रोका गया। हम लोग वहाँ से पैदल होकर कुछ दूर आने के बाद एक हाईवा मिला, वहाँ उस पर बैठ कर हम लोग आने काम किया। हाईवा में बैठ कर ये विद्यार्थी आया है क्या कि सरकार को घेराव किया जाए, विधानसभा का घेराव किया जाए। इनका कहना है कि हम लोगों ने प्रयास किया कि अधिक से अधिक यहाँ संख्या में पहुंचा जाए और पहुंचेंगे भी, लेकिन कुछ विद्यार्थियों को रास्ते में रोका जा रहा है, जिसमें पलामू का कुछ इलाका है। वहां से जब विद्यार्थी आ रहे थे तो इनका कहना है कि हम लोगों से एडमिट कार्ड मांगा गया। जो हजारीबाग से स्टूडेंट्स आ रहे थे और मांझी के नजदीक उन्हें रोका गया। इन लोगों ने कहा कि हम लोगों ने जो हाईवा आ रहा था उसका उपयोग किया, लेकिन सरकार तो ये कह रही थी कि हमने 80%, 90%, 98% आपकी बातें मान ली है। जेपीएससी के अलावा अभी तक वहाँ कोई मुद्दा नहीं माना गया। वहाँ पे जो मैं साथी वहाँ गए हुए थे, 4-5 साथी गए थे, उसमें सारा उन लोग पहले मांग किया सीजीएल का, मांग किया एक्साइज का, लेकिन उस पर कोई बात वहाँ आने को तैयार ही नहीं रहा। उन लोग रेडी हो ही नहीं रहा। स्टूडेंट्स का कहना है कि सीजीएल पर कोई बात सरकार ने नहीं की। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मेरा जो है माननीय मुख्यमंत्री और जेएसएससी के जो अध्यक्ष है उनसे पूछना है कि कोई भी एग्जाम होता है सेंट्रल का, जैसे रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, 98% कहीं कट ऑफ जाता है। झारखंड में अभी जो एक्साइज कांस्टेबल का जो उत्पाद सिपाही का एग्जाम हुआ है, उसमें जो लड़का टॉप किया है, रैंक जो 1 लाया है, उसका समथिंग जो है 98% है कट ऑफ। यानी आपका कहना है कि इतने विद्वान लोग हैं ही नहीं क्या 98? और एक इसमें जो ऐड करना चाहेंगे, जैसे सर, जैसे यहाँ क्या होता है झारखंड में हम लोग का कि एक क्वेश्चन आप गलत कीजिएगा तो आपका 1 नंबर कट जाएगा। निगेटिव 1/4 यहाँ नहीं है, 1 नंबर आपका कट जाएगा एक क्वेश्चन गलत करने के बाद। फिर भी वो जो लड़का है वो 98% लाया। सरकार से हम इसका जवाब चाहते हैं। सीरियल बाय सीरियल 98% और 97, 95, 90। आप भी दिए थे परीक्षा? जी, साहेबगंज एक्साइज साहेबगंज घर हुआ? जी जी। कौन सा परीक्षा दिए थे? एक्साइज कांस्टेबल का। वहाँ बिजनेस कीजिए, पत्थर उत्तर बहुत ऐसा नहीं है सर, सब चीज बिजनेस में हो जाए तो आदमी तो तैयारी भी करेगा। एजुकेशन जरूरी है, एजुकेशन जरूरी है। आदमी जिसका नहीं होगा, मेरा नहीं होगा तो हम कुछ तो करवे करेंगे, ऐसा थोड़ी है। लेकिन जब तक आशा है तब तक तो कोशिश करेंगे। कितने दिनों से तैयारी कर रहे हैं आप? हम लगभग 8-10 साल से कर रहे हैं। कौन कौन सी परीक्षा दी है आज तक? कितना परीक्षा आप दिए जो रद्द हो गया, ये बताइए। न रात जो हम जो दिए 2 एग्जाम तो दोनों तो ये निकल गया था, हम नहीं निकाले और निकला, लेकिन ठीक लगा, इसलिए गांव से 5-6 को हुआ तो अंदाजा चला कि इसमें घूस नहीं चला है। लेकिन चलिए बिल्कुल गौरव आपके पास आएंगे। एक और बड़ी खबर रांची से है, जहां जेपीएससी आंदोलन से जुड़ी बड़ी खबर। कई स्कूलों में आज छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है। छात्र आंदोलन के चलते छुट्टी का ऐलान किया गया है। कई स्कूल में दोपहर 12 बजे छुट्टी का ऐलान किया गया है। तो जिस तरीके से विधानसभा मार्च की बड़ी तैयारी है छात्रों की तरफ से, और ऐसे में कई स्कूलों में आज एहतियातन छुट्टी का ऐलान किया गया है ताकि छात्रों को स्कूल पहुंचने में किसी तरीके की दिक्कत ना हो। और कई स्कूल ऐसे हैं जहां दोपहर 12 बजे छुट्टी का ऐलान किया गया है। 14वीं जेपीएससी गड़बड़ी मामले में ईडी की अब एंट्री हो चुकी है। 14वीं जेपीएससी पीटी परीक्षा समेत अन्य परीक्षाओं में हुई गड़बड़ी को लेकर ईडी ने ईसीआईआर दर्ज किया है। ईडी ने सीआईडी में दर्ज एफआईआर संख्या 1626 के आधार पर ईसीआईआर दर्ज की है। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ईडी ने ईसीआईआर दर्ज की है। ईडी जांच के दायरे में परीक्षा धांधली में आर्थिक लेन देन से जुड़े पहलुओं और संभावित मनी ट्रेल पर भी जांच की जानी है।
ओम प्रकाश हमारे साथ फोन लाइन पर है। ओम प्रकाश, अब ईडी जो है वो जांच करेगी, उसकी एंट्री हो चुकी है क्या? किस तरीके से ये कार्रवाई आगे बढ़ाएगी? फिलहाल जो है वो ईडी ने इस पर ECIR दर्ज की है। अब इस पूरे मामले को लेकर जो जांच है वो शुरू की जाएगी। खासतौर से CID के द्वारा जो भी कागजात और जो भी दस्तावेज और डिजिटल गैजेट्स मिले हैं उसके आधार पर जो FIR दर्ज की गई है उसकी कॉपी और तमाम जो डॉक्यूमेंट्स हैं उन तमाम चीजों की कॉपी भी मांग सकती है। और उसके बाद जो CID के रडार पर लोग हैं उन तमाम लोगों से पूछताछ की जा सकती है। जो 19 लोग गिरफ्तार हुए हैं जिसमें कि TTPL से जुड़े हुए कर्मी या फिर कहे तो JPSC से जुड़े हुए और जो दलाल और अभ्यर्थी हैं उन तमाम लोगों से भी ईडी की टीम पूछताछ करेगी। और इस पूरे मामले में जो मनी ट्रेल की बात आ रही है उन तमाम चीजों को खंगालने का काम करेगी। तो फिलहाल कहा जा सकता है अब इस पूरे मामले का जो दायरा है वो बढ़ चुका है। केंद्रीय एजेंसी की एंट्री हो चुकी है और अब इस पूरे मामले में कुछ नया मोड़ भी देखने को मिल सकता है। जी चलिए, शुक्रिया ओम प्रकाश इस अपडेट के लिए। रांची से बड़ी खबर, जहां समन के बाद CID की पूछताछ आज भी चलेगी। अजीता भट्टाचार्य से आज पूछताछ होनी है। बता दें कि JPSC की पूर्व सदस्य अजीता भट्टाचार्य हैं। सुप्रियो भट्टाचार्य की अजीता पत्नी है। JPSC PT रिजल्ट गड़बड़ी पर पूछताछ इनसे की जानी है। अब तक 19 की गिरफ्तारी हो चुकी है। और चलिए गौरव, आपके पास आते हैं फिर से। 98% हमने मांगे पूरी कर ली है, सरकार ये कह रही है, लेकिन इसके बावजूद लगातार चाहे वो ईडी की एंट्री इस मामले में हो, दूसरी तरफ अजीता से पूछताछ हो या फिर अब छात्रों का विधानसभा मार्च हो, इन सबको लेकर के आज किस तरीके की जो गहमा गहमी है वो रहने वाली है। बिल्कुल, देखिए प्रशासन ने अपनी ओर से तैयारी की है कि रांची के अंदर अधिक से अधिक विद्यार्थी ना पहुंच पाए। इस वजह से जगह जगहों पर विद्यार्थियों को रोकने की बात भी सामने आई। दूसरी ओर विधानसभा घेराव की तैयारी है। विधानसभा से पहले 10 लेयर में जो कटीले तार है वो लगाए गए हैं ताकि विद्यार्थी विधानसभा की ओर ना बढ़ पाए। लेकिन एक मार्मिक कहानी भी इसके पीछे है कि विद्यार्थी जो है वो कितनी जद्दोजहद कर पढ़ाई करते हैं। इस वक्त हमारे साथ जो शख्स है इसकी उम्र करीबन 33 बरस हो गई। ये गार्ड की नौकरी करते हैं और इन्होंने परीक्षा निकाला भी लेकिन मेरिट में नहीं सक पाए। क्या हुआ, थोड़ा मसला बताइएगा। सर, मेरा रिजल्ट आया और हम पास कर गए और मुझे मेडिकल के बुलाया गया। अरे रांची सदर आउटडोर मतलब 8 नंबर ताला पर यहाँ रांची में हुआ था और मेडिकल हमने फिट कर लिया। और जब मेरिट बनाया तो मेरिट को जब कटअप जारी किया तो 98% सर चल गया। मुझे तो समझ में नहीं आता। मैं रात भर खाना नहीं खाया, मेरे परिवार नहीं खाया। मैं गार्ड में काम करता हूँ सर। मेरा बाल पड़ते उड़ गया सर। 118 क्वेश्चन में लड़का जो पूरी सीबीएम का 116 क्वेश्चन किया सर जीके में, जो कि हम भी जीके के छात्र रह चुके, पढ़ाए भी हैं। JPSC के छात्र रहे हैं, JCC के छात्र रहे हैं सर। हमारी उम्मीदें और हमारी हौसले सभी टूट गए हैं। तो आप गार्ड की नौकरी करते हैं? जी सर, गार्ड में नौकरी करते हैं, कोर सिक्योरिटी में करते हैं। देखिए मेरी कोर का टोपी है मेरे पास सर। मेरी उम्र गुजर गया सर, हम क्या करें। सरकार जांच नहीं कर रही है एक्साइज कांस्टेबल की, चाहे CGL का। हम पत्नी नहीं बोलती है कि आप कहती है कि आप नौकरी नहीं ले रहे तो हम छोड़ के चल जाएंगे। हम क्या करें सर, बताइए। एक हम गार्ड में नौकरी करते, जीने का सहारा भी है वो भी छीन लिया जाता है सर। हम कहाँ जाए सर? कभी कभी हमको लगता है सुसाइड कर ले सर, पढ़ के भी इतना क्या किए, हम कुछ नहीं कर पाए। ये दर्द नहीं, ये कांपते हुए होठ बता रहे हैं कि सरकार को कितनी सुधार की जरूरत है। सरकार भले कह ले कि हमने 98% बातें मान ली, लेकिन इनके दर्द को भी समझना पड़ेगा साहब। ये आपके ही राज्य के विद्यार्थी हैं, ये भी चाहते हैं कि ये पढ़ाई करें, नौकरी निकाले, और इस वजह से पलामू से चलकर आए हैं। पलामू से तो आपके यहाँ मंत्री भी हैं, उनके पास कभी बातचीत नहीं? हाँ, वित्त मंत्री चुनू राम जो राधा कृष्ण किशोर राम आ रहे हैं, वो तो बोलते हैं ना कि हमारी सरकार सभी ठीक काम कर रही है, सभी एग्जाम ठीक ठाक ले रही है। बताइए, अगर नहीं होता तो ये कटअप इतना क्यों जाता? इतना कहाँ से जाएगा सर? वो सिपाही के दौड़ में जा रहा है सर। ये दर्द है इस विद्यार्थियों का, जिनका कहना है कि सरकार मांगे नहीं मान रही, इस वजह से आज बेबस हैं कि विधानसभा घेराव के लिए पहुंचे हैं और बड़ी संख्या में विद्यार्थी छात्र इसी बेबसी के साथ उस कटीले तारों को पार भी करने की कोशिश आज कर रहे हैं।